प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। जौहर सलीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो हाल ही में हुकूमत ने कुछ अहम फैसले किए पेट्रोल के हवाले से और किफ़ायत शौरी के हवाले से भी, उसमें हमने देखा कि खुद जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उसने मुखालफत भी की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो इस वक्त जो हुकूमत ने कुछ फैसले किए उस पर हमने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी देखे। आपको क्या लगता है सर कि यही फैसले थे जो हुकूमत कह रही है कि यही कुछ हो सकता था इन हालात में, या पीपल्स पार्टी ने जब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो आप क्या समझते हैं कि कौन से मज़ीद फैसले थे जो हो सकते थे अगर हुकूमत ये ना करती तो? देखिए नादिर साहब, मैंने यही कहा है कि आप को पहले से कोई प्लानिंग करनी थी। हमें एक महीने पहले से पता था कि ये वॉर होने वाली है। ठीक अब है। जब अगर हम कोई उस पर डेलिब्रेशंस नहीं करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, कोई प्लानिंग नहीं करेंगे कि भाई मीड शॉर्ट टर्म कितनी देर ये वॉर चल सकती है, मीडियम टर्म हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना सही। चाहिए, तो जाहिर सी बात है फिर इसी टाइप के डिसीशंस आपको नजर आएंगे जो मैं समझता हूँ एडॉक डिसीशंस हैं। अच्छा। और एडॉक डिसीशंस में फिर यही होता है कि आप ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कि किसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं होती, और शॉर्ट टर्म कि जी एक हफ्ते के लिए ले लें, 2 हफ्ते के लिए ले लें। अब मीटिंग सही। में भी जब हमने उनसे पूछा कि भाई आपने ₹55 कैसे कंक्लूड किया, उन्होंने कहा जी जो मार्केट की प्राइस इंक्रीज हुई थी हमने उस पर कैलकुलेट कर ली। फिर हमने कहा जी 15 दिन के बाद मार्केट की प्राइस आप खुद कह रहे हैं कि $100 हो जाएगी, $125 हो जाएगी, फिर क्या प्राइस होगी पेट्रोल की पाकिस्तान में? हाँ। उसका कोई जवाब नहीं था किसी के पास। उसने कहा जी वो नेक्स्ट वीक हम आपको बताएंगे। तो मैं ये मतलब थोड़ी ऐसे, या तो अनसर्टेनिटी इतनी है कि कोई बैठ के कोई प्लानिंग हो नहीं सकती, ये भी एक वजह हो सकती है, या कोई टाइम इस पे दिया नहीं गया, सोचा नहीं गया। और जब वॉर शुरू हो गई तो फिर हमने रियलाइज किया कि अब हमें कुछ करना चाहिए, अब तो वॉर शुरू हो गई। लेकिन सलीम साहब, अब जो हुकूमत का फैसला सब्सिडी के हवाले से है, रिक्शा वालों को मोटरसाइकिल वालों को रिलीफ देने के हवाले से, आपको लगता है कि इससे बेहतरी आएगी, कुछ रिलीफ मिल सकेगा? नादिर, मसला ये है कि सब्सिडी की आप बात जरूर कर रहे हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि पेट्रोल की कीमतें अब नहीं बढ़ेंगी। तो हाँ। मुझे नहीं समझ में आता कि ऑन व्हाट बेसिस इस किस्म के स्टेटमेंट आप दे देते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो हमें तो बढ़ानी है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हम कहाँ से सही। सब्सिडी देंगे? दैट इज वन क्वेश्चन, वेरी बिग क्वेश्चन। आप अपना पीएसडीपी कट करेंगे, आप अपनी मिनिस्ट्रीज का बजट कट करेंगे, आप क्या करेंगे जिससे आप लोगों को सब्सिडी देंगे? और अगर यही करना ठीक था है। तो ये ₹55 भी हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। इनमें भी हम यही सब्सिडी दे सकते थे। तो ये दे सकते। सारी चीजें रिक्वायर सम डेलिब्रेशन, रिक्वायर्स यू रिक्वायर टू सी प्रोज एंड कॉन्स कि भाई हम क्या करें, उसका इफेक्ट क्या आएगा, अगर हम करें या ना करें, मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या आएगा, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, मतलब थोड़ी इस पे वर्किंग करने की जरूरत है। तो वो मुझे नजर नहीं आती। हम्म। लेकिन सलीम साहब, आप अब माहौल क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई मुश्किलात ज्यादा बढ़ेंगी, या आप कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपको कि बोझ बढ़ेगा। देखिए दुनिया पे बोझ बढ़ रहा है ना, तो आप आइसोलेशन पे तो नहीं कह सकते कि हम पे बोझ नहीं बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा जब सारे मुल्कों पे, दुबई में देखिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जी आप पैसे बाहर नहीं ले जा सकते, इसलिए ठीक कि है। वहां बैंकों पे, प्रॉपर्टीज पे, दूसरी चीजों पे लोगों ने विड्रॉल शुरू कर दी है और लोग पैसे बाहर ले जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत एक रन ऑन द बैंक्स ना हो जाए कल, तो उन्होंने उस पे कंट्रोल्स लगा दिए। तो हर मुल्क अपने हिसाब से चीजें कर रहा है। तो आप अगर कुछ मतलब इंतजार करेंगे कि इतनी हालात बिगड़ जाएं फिर हम कुछ करें, तो हमारे लिए डिफिकल्टी है ना। और लोगों को प्रिपेयर करें आप वर्स्ट सिनारियो सही। के लिए कि भाई इतने हालात खराब हो सकते हैं। आपको चीजें, और गवर्नमेंट को सबसे पहले अपने पोजीशन, और ये कॉस्मेटिक टाइप जो हम चीजें करते हैं कि जी 25% तनख्वाह काट दे,
फलाना कर दे, ढिमकाना कर दे, इससे कुछ नहीं होता। अच्छा। जो रियल खर्चे हैं, जो रियल आप एक्सपेंसेस कट करने वाले हैं, उससे कुछ होगा। अदरवाइज तो ये सारी कॉस्मेटिक एक्सरसाइजेज हैं, इससे कोई आपको बेनिफिट नहीं होना और ना आप लोगों को कोई बेनिफिट दे सकते। नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो पेट्रोल की किल्लत के हवाले से बात हो रही है, आपको कोई ऐसा माहौल नजर आ रहा है? देखें, अगर ईरान हमारे जहाज रिलीज करता रहा, फिर तो मुझे कोई किल्लत नजर नहीं आ रही। मगर अगर हमारे जहाज भी रुक गए और वो क्लियर नहीं हो सके और नहीं आ सके, सऊदी से भी नहीं आ सके और वैसे भी नहीं आ सके, तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ भी किल्लत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मगर अभी जो अरेंजमेंट्स किए हैं गवर्नमेंट ने, और इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर भी मेरे ख्याल गए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गए हैं सऊदी अरेबिया, और उन्होंने कोई अरेंजमेंट्स बनाने की कोशिश की है ताकि हमें किल्लत की मतलब फेस ना करनी पड़े पाकिस्तान में। तो शायद उसको हमने प्रीएम्प्ट कर लिया। लेकिन सलीम साहब, जैसे आपने सैलरीज का जिक्र किया या किफ़ायत शौरी के हवाले से जो कुछ फैसले हैं कि उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर हाल ही में एक तनकीद जो है वो ये भी हो रही है कि एक तरफ तो किफ़ायत शौरी की गुफ्तगू हो रही है, फैसले हो रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर गाड़ियां भी खरीदी जा रही हैं। सर बिल्कुल, नई गाड़ियां खरीदे जा रहे हैं, नए प्लेन्स खरीदे जा रहे हैं। अब वो चले, वो एक साल पहले प्लान हुए होंगे या उसकी कोई बजट की कोई प्लानिंग हुई होगी, कोई तरीकेकार उन्होंने अडॉप्ट किया होगा। मगर ऑब्वियसली ये चीजें इन हालात में जब सामने आती हैं लोगों के, तो वो लोगों को उससे तकलीफ तो होती है कि हमें आप कह रहे हैं कि पेट्रोल के ज्यादा पैसे दो, हमें आप कह रहे हैं कि जी 25% सैलरी काटो, हमें आप कह रहे हैं ये चीजें करो, और खुद जो है वो गवर्नमेंट की अयाशियां खत्म नहीं होती। तो ये ऑब्वियसली ये लोग बातें करते हैं इस किस्म की, और इनमें कुछ सच्चाई भी है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले से जिनकी चीजें हुई हुई थी, जिनका इफेक्ट अब आ रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।